रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। तीसरी संधि जो है कौन सी है, विसर्ग संधि है। कौन सी है, विसर्ग संधि है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था स्वर संधि कब होती है, जब स्वर के बाद स्वर होता है, और व्यंजन संधि कब होती है, जब व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आता है। और विसर्ग संधि क्या होती है, क्या बोला था, विसर्ग के बाद क्या होगा, हाँ विसर्ग के बाद जो होगा क्या होगा, स्वर या व्यंजन होगा। इतना क्लियर है ना, उसे विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक है। अब आप सीधा, बाकी अब मैं बार बार ये चीजें नहीं कहूंगा, उसमें परिवर्तन होता है वो तो आपको पता लग गया, परिवर्तन होता है ना। तो सीधा आप किसका, ये जैसे यहाँ पर मैं बात करूंगा, उदाहरण लिख लो एक यहाँ पर, जैसे नी, ये विसर्ग प्लस आकार है ना, लिखो आहार, देखो तो देखो विसर्ग के बाद ये विसर्ग है ना, ठीक है, विसर्ग है ना, ये विसर्ग के बाद क्या आया यहाँ पर, स्वर है ना, इनमें से एक आएगा, तो क्या हो जाता, वो परिवर्तन आ जाता उसमें। तो देखिएगा क्या बनेगा, ये नी रा हार बन गया, क्या बन गया, नीरार। देखो कहां से कहां बन गया, विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो गया, रॉ में हो गया, है ना। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, जैसे मना, मना प्लस देखिएगा योग, ठीक है। तो देखो जरा क्या हो गया, म बराबर म, इस विसर्ग का क्या हो जाता है, ओ में परिवर्तन हो जाता है, मनोयोग, क्या हो गया है, मनोयोग। बात समझ में आई कि किस तरीके से हो रहा है, बोलो। अभी आपको समझ में नहीं आया क्योंकि मैंने बताया ही नहीं, तो कहाँ से समझ में आ गया, ठीक है। तो वो बात अलग है, आपको पहले से ही आता है थोड़ा बहुत। अब हम सीखेंगे ना वो ये हुआ कैसे, है ना। ये तो मैंने केवल आपको हल्का सा एग्जांपल दे दिया, है ना। कहीं कहीं इतना ही करा देते कि इस तरीके से क्या होती है, विसर्ग संधि होती है, लेकिन हम उसको प्रूव करके दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा जांच रहे हैं किस तरीके से होता है, अलग अलग सिचुएशन होती है। बाकी इसका भी मैं बाद में क्या बोलूंगा, जड़ी बूटी दे दूंगा, रामबाण दे दूंगा, ठीक है, इसका भी पहचानने का। तो देखिएगा, लिखिए पहली रूल्स, लिखिए पहला रूल जो हम बुक में लेते हैं, उसको पहले पढ़ना जरूरी है, वो पढ़ना जरूरी है, जो ये रूल्स वगैरह होते हैं पढ़ना जरूरी है, वहां से हमें एक दिशा मिलती है, ठीक है, आइडिया मिल जाता है, सारा याद नहीं रखना है, हल्का सा आइडिया मिल जाता है। तो लिखिएगा जरा, पहली बात लिखिएगा, विसर्ग का ओ में परिवर्तन, लिखिएगा हेडिंग डालिएगा, विसर्ग का ओ में परिवर्तन। जो पहली जो टाइटल है, जो विसर्ग होता है हमारा, ये विसर्ग का ओ में परिवर्तन, किसमें, ओ में, जैसे यहां पर हुआ था ओ में परिवर्तन। अब जानते हैं ये होता कैसे है, विसर्ग का ओ में परिवर्तन कब होगा, ये देखने वाली बात है ना। विसर्ग का ओ में परिवर्तन कब होता है, तो लिखिएगा, जब लिखिएगा, जब लिखिएगा, जब, मैं यहाँ शॉर्ट में लिखूंगा लेकिन आपको थोड़ा सा लिखना है, ठीक है। जब विसर्ग से पहले, जब, देखो पहले की बात कर रहा हूं, ठीक है, किससे पहले की बात कर रहा हूं, विसर्ग से पहले की बात कर रहा है यहाँ पर, वो देखिएगा अब किससे पहले की बात कर रहा है, विसर्ग से पहले। लेकिन मैंने यहाँ क्या बताया था, जब विसर्ग के बाद क्या आता है, स्वर या व्यंजन। तो ये भी समझ लेना, वो पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है, क्लियर है या नहीं है, ठीक है। जब विसर्ग का ओ में परिवर्तन कैसे होगा, देखो ओ में परिवर्तन कैसे होगा, देखिएगा, लिखिएगा, जब विसर्ग से पहले अ या आ स्वर, अ या आ स्वर क्या होगा, देखो मैं यहां पे बता दे रहा हूं, जब विसर्ग से पहले क्या होगा, अ या आ, ठीक है। जब विसर्ग से पहले अ या आ स्वर आए तो, नहीं 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 सॉरी, अभी यार कंडीशन भी है, जब विसर्ग से पहले अ या आ आए, और और विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद अ, विसर्ग के बाद अ या सघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन। अब सघोष व्यंजन आपको पता होने चाहिए,
कौन से होते हैं सगोच व्यंजन? बोलो। कराए थे ना मैंने, सगोच व्यंजन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। क्वेश्चन को लिख लो ताकि समझ में आ जाए आपको। आ जाएगा आपको समझ में? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, ठीक है। प्लस या, मतलब या करके, या, ठीक है, या अंतस्थ व्यंजनों क्या होगा? इसको ना प्लस भी कर सकते हो आप, है ना, इनमें से जो भी आएगा अंतस्थ। अब अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं लिखाने पड़ेंगे यहां पर भी। अब बोलो, बोलो, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य, र, ल, वो तो क्यों नहीं बोल पा रहे हो? अंतस्थ व्यंजन या हो, हो, विसर्ग हो, मतलब देखो, हो तो, हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है? तो विसर्ग का क्या हो जाता है? ओ में परिवर्तन। किसमें हो जाता है? ओ में परिवर्तन। अब फिर से सुनिएगा बात को, देखो, विसर्ग से पहले क्या है? या आओ, ये चीजें चाहिए। और विसर्ग के बाद ये होगा, देखो, ये होगा आपको, देखो, या तो अ होगा, या कोई सगोच व्यंजन होंगे, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा आएगा, या ये नहीं होगा तो आपको अंतस्थ व्यंजन मिल सकते हैं, यर अलाव व। अगर यर अलाव व भी नहीं मिलेंगे तो क्या मिलेगा? ह मिलेगा। जब ये मिल जाए तो क्या होगा विसर्ग का? ओ। अब यहां देखो जरा, यहां देखिए जरा, यही एग्जाम्पल देखो। सर मैं नीचे देता हूँ, दूसरा नया एग्जाम्पल दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। उदाहरण लिखिएगा इसका, जैसे उदाहरण लिखिएगा, यहाँ पर समझ में आ जाएगी बात आपको। जैसे मन प्लस बल। दूसरा एग्जाम्पल लिखिएगा, लिखिएगा मना प्लस हर। मना, क्योंकि ये नहीं दूंगा ना मैं, ये हो गया ऊपर, मना प्लस हर, हर। अब समझो मेरी बात को, इस बात को याद रखिएगा, ओ में परिवर्तन कब होगा, ये चीज ध्यान रखना आप। ओ में परिवर्तन कब हो रहा? जब विसर्ग के बाद क्या होगा? और या आ होगा। तो विसर्ग कहाँ है? ये है ना। तो जो इसका यहाँ पे वो निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है? ओ आ रहा ना। क्या पढ़ता हम इसको? यहाँ पर स्वर निकल के आए, कौन सा स्वर आ रहा है? ओ। यहाँ क्या आ रहा है? ओ। तो विसर्ग से पहले क्या आया? ओ। और उसके बाद अब सिचुएशन देखो, उसके बाद क्या होना चाहिए? या तो ओ होना चाहिए, ओ है यहाँ पर? नहीं है। सगोच व्यंजन है कोई तीन, चार, पांच, जो प्रत्येक वर्ग में तीसरे, चौथे, पांचवें में आता होगा। ये आ रहा है, बो आ रहा है, ये तीसरे में आ रहा है। किसमें आ रहा है? तीसरे में। तो इसका मतलब इस विसर्ग का क्या हो जाएगा? ओ। अब देखते हैं जरा, म, ठीक है, न लिखा, इसकी जगह क्या रखूंगा मैं? ओ की मात्रा। तो इस पर, इसी पर लगाऊंगा मैं ओ की मात्रा, मनोबल। अब समझ में आया कैसे हुआ मनोबल? बात समझ में आई? अब यहां देखो जरा, और विसर्ग से पहले और विसर्ग के बाद देखिएगा, और तो नहीं है, सगोच व्यंजन है, नहीं है, अंतस्थ व्यंजन है, नहीं है, है, है। तो क्या होगा? तो इससे क्या हो जाएगा? मनोहर, वही उतारना है, वही लिख दो पूरा का पूरा, विसर्ग कर देना बस ओ। तो क्या हो जाएगा ये? मनोहर। अच्छा यहाँ पर है, विसर्ग से पहले क्या था? ओ। और यहाँ पर क्या है? अंतस्थ व्यंजन। क्या है ये? अंतस्थ व्यंजन, जो इसने ये बोल रखा है। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? ओ में परिवर्तन। अब बात समझ में आई कि कैसे आया मनोयोग?
यहां तक क्लियर है? ओके, अपवाद लिखिएगा जरा इसका, थोड़ा सा अपवाद लिखो, अपवाद लिखिएगा, थोड़ा सा लिखिएगा। अपवाद में रखना, थोड़ा ध्यान रखना इसको ना, यही पर लिखो, अपवाद लिखो दो। देखो, पुनः पुनः प्लस जन्म, तो लिखो अंत प्लस भान। देखो रूल के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए था रूल के अकॉर्डिंग, यहाँ पर ओ में आना चाहिए था परिवर्तन, क्या होना चाहिए था, ओ में। क्यों? क्योंकि इससे पहले अ है और उसके बाद क्या है, तीसरा है, चौथा जो है। तो क्या होना चाहिए था रूल के अकॉर्डिंग, पुनर्जन्म, ऐसा होना चाहिए था ना, ऐसा ही होना चाहिए था ना। लेकिन पुनर्जन्म का क्या बनेगा, यहाँ पर, यहाँ पर विषय क्या हो रहा है, रॉ में बदल रहा है, अदर रॉ में, तो क्या होगा, पुनः पुनर्जन्म, क्या होगा, पुनर्जन्म। लिख लो ये अपवाद में, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंतर अंतर धान। ठीक है, इसको लिख लो दोनों यहाँ पर अच्छे तरीके से, पेपर में यही पूछेंगे। क्लियर है यहाँ तक? बोलो। पहली बात क्लियर होगी कि ओ में परिवर्तन होता है, ओ में परिवर्तन कब होता है, हाँ बस ये ध्यान रखना आप, ठीक है, तब होता हो। ठीक है, प्रैक्टिस करते करते याद ही हो जाएंगे वो। दूसरा लिखिएगा, दूसरी बात लिखिएगा, विसर्ग का, विसर्ग का रॉ में परिवर्तन, रॉ में परिवर्तन, किसमें परिवर्तन, रॉ में परिवर्तन। लिखो रॉ में परिवर्तन कब होगा, लिखो अब, देखो, जब या यदि, यदि विसर्ग से पहले, देखो पहले की बात कर रहा है यहां पर यो, यदि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर, देखो इससे पहले क्या हो रहा था, और आ रहा था, क्या आ रहा था, और आ, अब क्या बोल रहा है ये, और आ को छोड़कर, है ना, क्योंकि और आ तो आगे ना एक बार, तो लिखो, यदि या जब विसर्ग से पहले अ और आ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर आए, अ और आ को छोड़कर कौन कौन से स्वर होते हैं, हाँ आप समझ गए ना आप, ठीक है, तो लिखो, यदि मतलब विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर, है ना, समझने के लिए, आ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर आए, आप पूरा लिखो, और आ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर आए, और और विसर्ग के बाद, अब लिखो यहां पर, और विसर्ग के बाद देखो क्या क्या होगा, विसर्ग के बाद आ या ऊ या बड़ा ऊ, लिखो इसको, या सघोष वर्ण, क्या होगा, सघोष वर्ण, सघोष अभी लिखा था ना पीछे, अब तो बार बार नहीं लिखा रहे, सघोष कौन सा होता है, 3 4 5, ठीक है, मैं यहाँ पर समझाने की थोड़ा लिख दो, 3 4 5, ठीक है। आ तो विसर्ग का क्या हो जाता है, र हो जाता है, क्या हो जाता है, र। क्लियर है यहाँ तक? बोलो, बोलो, हैं, उदाहरण लिखो। आपकी तबीयत कैसी है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ आजकल चेंज ही होगी आवाज सब, ज्यादा पढ़ाई कर रहे क्या, अच्छा, चलो ठीक है, देखिएगा, उदाहरण लिखिएगा इसके,
नी विसर्ग प्लस आहार। दूसरा एग्जांपल लिखिएगा, दू विसर्ग प्लस आशा। चलो आपका ही नाम आ गया। देखिएगा यहां पर, देखिएगा इसने क्या कहा था, जब विसर्ग से पहले क्या हो, अ और आ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर आए। देखो अ और आ को छोड़कर आया ना, यहाँ क्या आया, ई, यहाँ क्या आया, ई। क्लियर है अब इतनी बात। फिर सिचुएशन रखी थी, बाद में क्या होगा, बाद में या तो आ आएगा या ऊ आएगा या बड़ा ऊ आएगा। तो इनमें से क्या आ गया है, आ गया है ना। तो देखिएगा कितनी, देखो हम जब हम शुरू में पढ़ते थे स्वर संधि क्या होती है, स्वर के बाद स्वर बोलते थे ना, यहाँ भी क्या हो रहा है, देखो स्वर के बाद स्वर, है ना। लेकिन अंतर क्या है यहाँ तो विसर्ग आ रहा है, क्या आ रहा है, विसर्ग। क्लियर है, ऊ, ठीक है, या इनमें से होता कोई तो क्या विसर्ग का क्या हो जाता है, र। ठीक है, आपको मैं एक और चीज बता देता हूं यहाँ पर, ये ना ऐसा लिख लो, ये आधा रॉ हो जाता है। क्या हो जाता है, ये क्या होता है, ठीक है, हम डायरेक्टली बोलते हैं रॉ में परिवर्तन, ठीक है, लेकिन होता क्या है, ये आधा रॉ होता है। क्या होता है, आधा रॉ। देखो कैसे, अब यहाँ देखिएगा, देखो इसका क्या होगा फिर, किसमें परिवर्तन होता है इसका, रॉ में। तो पहले तो मैं क्या लिखूंगा, नी, विसर्ग की जगह क्या लिखूंगा मैं, रॉ लिखता हूं। और कौन सा रॉ, आधा लिखता हूं। पहले क्या लिखूंगा, आधा, और फिर उतारूंगा मैं पूरा आहार। क्या उतारूंगा, आहार। अब एक चीज देखिएगा, कभी भी स्वर बीच में नहीं आता है ऐसे। क्या नहीं आता, स्वर बीच में नहीं आता। तो ध्यान दीजिएगा, जो ये आ है ये जुड़ जाएगा इसमें पूरा। ध्यान, पता है यहाँ कैसे जोड़ना है। तो अब देखो कैसे होगा, नी और रॉ प्लस आ क्या बन जाएगा, रा। क्या बनेगा, रा। अब यहाँ से हलंत हट गया और इस स्वर इसमें जुड़ गया। अब पूरा क्या होगा इसको, अब हम लिखेंगे नीराहार। अब क्या बना, निरार। अब देखो यहाँ पर देखिएगा जरा, ऐसे यहाँ पूछा हुआ था, जब विसर्ग से पहले और आ को छोड़कर हो और बाद में आ छोटा हो बड़ा हो या कोई सगोच व्यंजन हो, तो क्या हो जाता है, विसर्ग का रॉ में परिवर्तन हो जाता है। देखो रा, ठीक है, रा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर आ था। रा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर आ था। ये वाला आ यहाँ जुड़ गया है। बात क्लियर है, हाँ। तो ये समझ में आया ये एग्जांपल, कि रॉ कब होता है और ओ कब होता है। बात समझ में आ गई, बोलो। सॉरी, या नो, हाँ ये तो ये भी कर लो, हाँ ये करा नहीं ना अभी, ठीक है, ये भी करा नहीं अभी। अब इसका बना लो, खुद बना लो। देखो इसका क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा, देखो डू, और इसका क्या हो जाता है, रॉ हो जाता है, आधा रॉ। लेकिन इसके साथ ये स्वर जुड़ जाएगा यहाँ पर, तो क्या बनेगा ये, रा। तो क्या बनेगा ये, दुराशा। क्या बन गया, दुराशा। क्लियर है, बस, ठीक है। जो मैंने इससे पहले करा था ओ में परिवर्तन, उसका कंफ्यूजन आप स्वर संधि के गुण संधि में मत होना कंफ्यूज, ठीक है। नहीं ये सोच रहे होंगे उसमें भी एक मात्रा है, क्या सोच रहे होंगे आप, एक मात्रा है। एक मात्रा कहाँ आती थी, गुण स्वर संधि में भी आती थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर विसर्ग लगा होगा, क्या लगा होगा, विसर्ग लगा होगा जब आप तोड़ोगे, मना प्लस योग, ठीक है। तीसरी बात लिखिएगा, तीसरी बात लिखो, लिखो विसर्ग का, विसर्ग का, लिखो श, विसर्ग का श, पिटपटा श और सौ में परिवर्तन।
ये चीज ध्यान देना, 3 है ये अलग अलग, ठीक है। विसर्ग का श और सौ में परिवर्तन, इसके नीचे भी आधे है, ये भी आधे वर्ण है, ठीक है। ये लिखो, इसकी भी 3 बातें अलग अलग है। कितनी बातें हैं अलग अलग? 3 बातें, क्योंकि कितना वर्ण है ये? 3 है ना, तो तीनों के लिए अलग अलग बात लिखता हूं मैं। लिखिए पहली बात, पहली सिचुएशन लिखिएगा, जब विसर्ग से पहले, जब विसर्ग से पहले, जब विसर्ग से पहले, जब विसर्ग से पहले क्या हो? स्वर हो, कोई भी स्वर हो, क्या हो? कोई भी स्वर हो, और बाद में, बाद में च या छ, और बाद में च या छ, या सौ लिखते जाओ, या सौ या म, इतने सारे लिख लो। जो चौ छ श या म हो तो क्या होगा? तो क्या होगा? बोलो। जो विसर्ग होता है ना, किसमें परिवर्तन हो जाता है? ये वाले श में, ठीक है। तो श में परिवर्तन हो जाता है, किसका? विसर्ग का। क्लियर है? लिख लो, एग्जांपल लिखो, एग्जांपल लिखो। जैसे लिखो, नी विसर्ग प्लस चिंत, चिंत। दूसरा एग्जांपल लिखो, दू विसर्ग प्लस चरित्र। इसको कर लेते पहले, फिर एक और लिखो, दू विसर्ग प्लस शासन, शासन। आप ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिए, सुनिए, इसको ढंग से सुनिएगा। देखो इसने क्या बोला था? विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए, कोई कोई सा भी होना चाहिए, कौन कोई सा भी स्वर होना चाहिए। तो यहाँ पर विसर्ग से पहले स्वर है ना, ऊ। क्लियर है? उसके बाद क्या होना चाहिए? या तो चौ छ या छ म में से कोई सा भी हो। तो यहाँ पर क्या है? चौ। क्लियर हो गया? तो विसर्ग का किसमें परिवर्तन होता है? तालव्य श में, ठीक है। चलो ठीक है, श में हो गया, ठीक है। श तालव्य है, श श श श तो उष्ण व्यंजन, ठीक है। आप देखिएगा, तो श में परिवर्तन हो जाएगा, वो देखिएगा फिर कैसे। देखो, दू, लेकिन ये ध्यान देना, आधा स है, ये कौन सा है? हलंत वाला। तो यहां पर देखिएगा, दू लिखा, और इसका श क्या है? ये आधा है, ये क्या है? ये लिख लिया मैंने, बाकी सेम उतार दो। चरित्र ऐसे लिखते हैं, दुष्चरित्र। क्लियर है? ऐसे यहां पर देखिएगा, दूसरा देखिएगा, जैसे नी का तो नी रहेगा, है ना, और विसर्ग का क्या हो जाता है? श। क्यों? क्योंकि इसके बाद क्या है? च है, तो ये भी क्या हो जाएगा? बोलो। निश्चिंत। कैसे लिखेंगे निश्चिंत? ये मात्रा ऐसे आएगी, इसके अंतर्गत आएगा, ये ऐसे लिखेंगे, ठीक है। निश्चिंत। अब चिंत है ना, पूरा चिंत, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो, दू, इसके बाद श है, मैंने कहा था क्या आएगा? चौ छ सौ आ गया यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? दू आधा च, दुशासन। ऐसे क्लियर हो गया कि किस तरीके से श में परिवर्तन होता है। श में कब परिवर्तन होता है? जब क्या होता है, उससे पहले कोई स्वर आना चाहिए, और कोई भी स्वर आ जाए, ये कोई टेंशन नहीं है।
और उसके बाद ये रखना ध्यान, चौ छौ और शौ मौ, है ना, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहना ये, ठीक है। पहली बात होगी किसकी, शौ की, क्लियर है। अब इस अब इस प्रेपोजिशन शौ की बात करो, दूसरा, अब लिखो दूसरा, जो दूसरा है। अब दूसरे में क्या हो रहा है, देखो जरा, दूसरे में क्या हो रहा है, दूसरा दूसरा क्या है, प्रेपोजिशन शौ, ये भी आधा होगा, ठीक है, बराबर है। लिखिए, इसकी स्थिति से लिखिएगा, जब विसर्ग से पहले, जब विसर्ग से पहले, विसर्ग बना दूं, विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले क्या होगा, लिखो, अ और आ को छोड़कर, किसको छोड़कर, अ और आ को छोड़कर कोई दूसरा आएगा, ठीक है, अ और आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए, अ और आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए, और और बाद में, और बाद में क्या है, क या ख, फिर को त या ठ, प या फ, ये अच्छे से लिख लो आप, क या ख, त या ठ, प या फ, ये पहला दूसरा है, ठीक है। तो ये थोड़ा दूसरा है, ठीक है। नेक्स्ट, तो आप इतना ध्यान रखिएगा, इसने क्या बोला, देखो, यदि विसर्ग से पहले अ और आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और बाद में क्या हो, क या ख, त या ठ, प या फ, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, ये पेटपट्टा श हो जाता है, ये क्या हो जाता है, ये वाला श हो जाता है, क्लियर है, ठीक है। अब लिखिएगा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखिएगा, नी प्लस कपट, दूसरा एग्जाम्पल लिखो, दूसरा, दू प्लस कर्म, कर्म, ये तो कोई कहो हो रहा है, जरा एक दूसरा दे देते हैं, ठीक है। देखो, नी प्लस फल, नी प्लस फल, ये देखो, अब बोला मैंने क्या, उसको प्रूव करो जरा, देखिएगा, जब विसर्ग से पहले और आ को छोड़कर है यहाँ पर ई, ऊ है, ई, और विसर्ग के बाद देखो, क ख ट ठ प फ में से होगा, देखो यहाँ पे क है, यहाँ क है, यहाँ क्या है, फ है, क्लियर है बात। तो विसर्ग का क्या हो रहा है, हाँ ठीक है, आधा सौ, ठीक है, पेपर सौ। तो देखिएगा जरा, यहाँ पर बनाते हैं, नी, विसर्ग का क्या बोला मैंने, क्या होता है विसर्ग का, हाँ ये ऐसे, ठीक है, बाकी सेम लिख दो, निष्कपट, ये क्लियर है, ऐसा ही होता है या नहीं होता है। अब ये बताइएगा जरा, ये देखो, दू, यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका, विसर्ग का आधा श, और बाकी सेम लिखो, दुष्कर्म, ऐसे करके, क्लियर है। फिर यहां देखिएगा, नी, इसका क्या हो जाएगा, आधा श और फल, निष्फल, क्लियर है यहां तक, ये हो गया यहां तक। दुष्कर्म, क क र म, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो ये दो बातें होगी, अब क्या छूट गया, सौ, क्या छूट गया है, सौ, है ना। तीसरी बात लिखिएगा, तीसरी बात, तीसरी बात किसकी, सौ की, आधा सौ की। अब सौ की सिचुएशन देखियो, हम ऐसे ही बनाएंगे, जब विसर्ग से पहले, लिखो आप, जब विसर्ग से पहले कोई भी स्वर आए, यहाँ पर कोई भी स्वर आए, विसर्ग से पहले, है ना, कोई भी स्वर आए, और बाद में लिखो, और बाद में, अब ध्यान देना बाद में,
या थ, ये त या थ, ठीक है, त या थ, या क, यहाँ पे क भी है, या क, या स, ये सब आए, ठीक है। जब विसर्ग से पहले कोई भी स्वर आए और उसके बाद क्या हो, त या थ, क, स हो, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, कोई बताएगा? आधा सौ हो जाता है। क्या हो जाता है? आधा सौ हो जाता है। क्लियर है? यहाँ ना कंफ्यूज मत होना, इनको सबको बोलने में एक जैसे ही लगता है, सौ सौ सौ, है ना, तो ध्यान देना, ये ऊष्म व्यंजन होता है ये। अब लिखो, एग्जांपल लिखो, लिखो न, लिखो न म, नम प्लस ते, नम प्लस ते। देखो यहाँ पर कोई सा भी स्वर आए, बाद में क्या आना चाहिए, इनमें से चाहिए, तो आ गया तो क्या बनेगा, नमस्ते नमस्ते, ठीक है। क्लियर है? जब भी नमस्ते बोलते हो तो कौन सी संधि को याद करो, विसर्ग संधि, ठीक है। जब नमस्कार करोगे तो भी कौन सी संधि करनी है, विसर्ग। देखो नमः का आ रहा है, का नमस्कार सौ हो रहा है, ठीक है, नमस्कार, ठीक है। तो नमस्कार नमस्ते ये सब इसी में आ रहा है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल एक और लिखो, इसका एग्जांपल लिखो, लिखो पूरा प्लस कार, ठीक है। तो इससे पहले अ की साउंड आ रही है यहाँ पर, अ प्लस का, देखो मैंने का लिखा होगा इधर, का, ठीक है। तो क्या बन जाएगा इसका, पुरस्कार, पुरस्कार, क्या है ये, बोलो, पुरस्कार, 100 आ गया, ठीक है, आधा 100। क्लियर है? एक इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, नी प्लस तेज। देखो यहाँ पर ई है, स्वर है, और उसके बाद तो है, तो क्या बन जाता है ये, निस्तेज। क्लियर है या नहीं क्लियर है, बताइएगा, बोलो। तो ये हो गया आपका श श स र में, श श स में परिवर्तन। इन तीनों का मैंने अलग अलग तरीके से बोल दिया। क्लियर है या नहीं क्लियर है, बताइए। हाँ, थोड़ा फास्ट करो, ये खत्म खत्म, हाँ खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा ही है, ठीक है, बहुत छोटा सा ये लिखिएगा। नेक्स्ट चौथी बार लिखिए, विसर्ग का लोप होना, विसर्ग का लोप होना। लोप जानते हो क्या होता है, हाँ छिपा हुआ, लोप का मतलब होता है छिपा हुआ। जैसे कारक विभक्ति का लोप होता है ना, कौन से समास में होता है कारक विभक्ति का लोप, हाँ बस, ठीक है। लिखिएगा, विसर्ग का लोप कब होगा, लिखिएगा, लिखिएगा, जब विसर्ग से पहले, देखो सब अभी पहले पहले की बात हो रही है, जब विसर्ग से पहले हर्ष स्वर आए, कौन से स्वर आए, हर्ष या रस्व बोलते हैं आप इसको, है ना, जिसकी साउंड कम आती है। जब विसर्ग से पहले क्या होता है, रस्व स्वर हो, कौन सा स्वर हो, रस्व, ये अ ई उ और री होता है, ठीक है, ये हो, और बाद में, और बाद में बाद में र हो, र, क्या हो, र, बस एक ही चीज है, बाद में क्या हो, र हो। तो विसर्ग से पहले का स्वर दीर्घ में बदल जाता है, क्या बदल जाता है, दीर्घ में बदल जाता है। बात समझे आप क्या बोल रहा है ये, ठीक है। यदि ह्रस्व स्वर के बाद क्या हो, र हो, क्या हो, र, तो विसर्ग के बाद रहो, तो विसर्ग से पहले के जो ह्रस्व स्वर है ना, ये क्या बन जाते हैं, दीर्घ स्वर बन जाएंगे। अब अ का दीर्घ क्या होता है, आ, ठीक है,
और ई का बड़ई, ऊ का बड़ाऊ। बस क्लियर है यहाँ तक। अगर री का भी लिखना चाहते हो लिख लो, ऐसा होता है री। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये संस्कृत में होता है, यहाँ नहीं होता। ठीक है, ये लिख लीजिए दीर्घ स्वर। क्लियर है। एग्जाम्पल लिखो, नी प्लस रोग। एक एग्जाम्पल ये लिखो, नी प्लस रज। देखो पहले इस बात को प्रूफ करते हैं, हो रही नहीं हो रही। देखो विसर्ग से पहले रस्व स्वर है, छोटी छोटी है, उसके बाद र है। तो विसर्ग से पहले क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। देखो जो ये नौ था, ई है, जो ई है यहाँ पर, ई की मात्रा है। अभी कौन सी मात्रा हो जाएगी, बड़ी में। तो बड़ी की मात्रा में नौ में लगाऊंगा तो क्या लिखूंगा, ऐसे नहीं। ठीक है, बाकी ऐसे उतार दो, निरोग। क्लियर है। यहां देखिएगा, यहां भी ऐसे ही होगा। क्या होगा, नीरज, नीरज। क्लियर है या नहीं क्लियर है, बोलिए। हाँ ठीक है। तीन सिचुएशन है इसकी। जब विसर्ग ना, जब विसर्ग का लोप होगा ना, तीन सिचुएशन में होगा। कितने सिचुएशन में, तीन कंडीशन में। तो पहली कंडीशन मैंने बता दी, विसर्ग का लोप होना। पहला कंडीशन वो थी जो भी बताई मैंने, जब विसर्ग से पहले रस्व स्वर हो और बाद में र हो। ठीक है, तो उसका दीर्घ हो जाता है। ठीक है, पहली सिचुएशन ये थी। अब दूसरा लिखिएगा, दूसरी कंडीशन क्या होगी, लिखिएगा दूसरी कंडीशन क्या होगी। इसको ना मैंने अलग अलग बांट रखा ताकि दिक्कत ना हो, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, क्लियर है। दूसरी सिचुएशन लिखिएगा, यदि विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर आए, क्या है, स्वर होगा, कोई सा भी होगा। ठीक है, और उससे पहले कौन सा स्वर था, रस्व स्वर। ठीक है, यहां क्या बोल रहा है, कोई सा भी आ जाए। ठीक है, कोई सा भी स्वर आ जाए, और बाद में क्या था उधर, रो था। क्या था, रो था। अब यहां देखो जरा, यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर आए और बाद में छ हो, छ, क्या हो, छ से छतरी वाला, क्या हो, छ हो, तो लिखो पहले, तो विसर्ग लुप्त रहेगा। तो विसर्ग क्या रहेगा, लुप्त रहेगा। और लिखो, और छ से पहले, और जो ये छ है ना, और छ से पहले क्या जुड़ जाएगा, चौ जुड़ जाएगा आधा। क्या जुड़ेगा, या आधा चौ जुड़ जाएगा। क्या जुड़ेगा, आधा चौ। क्या जुड़ेगा, चौ, छ से पहले आधा चौ। एग्जाम्पल लिखो, जैसे अनु, अनु प्लस छेद। ठीक है, तो लिखो छत्र प्लस छाया। अब देखो जरा, बात प्रूफ हो रही है नहीं हो रही है, इतना सा देखिएगा। ये चीज जरूर बनाना, इसी से आप डेफिनेशन बना सकते हो। क्लियर है। देखो यदि विसर्ग से पहले क्या हो, कोई भी स्वर हो, है और ऊ, है ना, ठीक है, और उसके बाद क्या हो, छ हो, है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, तो छ से पहले क्या जुड़ जाता है, आधा चौ जुड़ेगा, वो हटेगा नहीं। छ से पहले क्या जुड़ेगा, आधा चौ। बस अब देखिएगा, नू ये पूरा रहेगा, और विसर्ग के बाद छ है, इसलिए इस छ से पहले क्या जुड़ेगा, एक आधा छ। तो क्या होगा, ये अनुच्छेद। यहां भी क्या होगा, छत्र छाया। क्लियर है ये, बस। ठीक है, तो ये दो बातें होगी। तीसरी बात लिखिएगा, जब ये लोप की कंडीशन रहती है, तीसरी बात लिखिएगा, छत्र, छत्र, ये च छाया, छत्र छाया, ऐसे लिखते हैं।
लिखिएगा नेक्स्ट। यही तो होती है शुद्ध हिंदी। ठीक है, लिखिएगा। जब विसर्ग से पहले, तीसरी बात, जब विसर्ग से पहले अ या आ, जब विसर्ग से पहले अ या आ और बाद में कोई भिन्न स्वर आए, क्या है? भिन्न स्वर आए। ये तो एक हिसाब से कौन सी संधि बन रही है? स्वर संधि हो रही है ना? इधर भी स्वर, इधर भी स्वर, लेकिन यहाँ बीच में क्या है? विसर्ग है। ठीक है, ध्यान रखने। जब विसर्ग से पहले अ या आ है और बाद में कोई भी क्या है? भिन्न स्वर आए। भिन्न का मतलब और आ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो भिन्न स्वर आए तो देखिए, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? विसर्ग का लोप। लोप मतलब छुप जाता है विसर्ग। ठीक है, हट जाएगा विसर्ग। उदाहरण लिखिएगा, लिखो ये अंत प्लस एव, एव। ठीक है, देखो, अंत प्लस अत प्लस एव, तो ये हट जाएगा ना अब। क्यों? इससे पहले और आ है, ओ है यहाँ पर, यहाँ क्या है? ए है भिन्न स्वर, तो क्या हो जाएगा? ये हट जाएगा। बाकी ऐसे लिख लो, अतएव। क्लियर है? तो ये था। अब लिखिएगा लास्ट, इसका लास्ट बात लिखिएगा इसकी। 4 तक हो गई थी, कितनी हो गई थी? 4 तक। ठीक है, 5वीं बात लिखो लास्ट का, विसर्ग का कोई भी परिवर्तन ना होना। विसर्ग का कोई भी परिवर्तन ना होना। विसर्ग का कोई भी परिवर्तन ना होना। अगर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा तो कितना आसान है ना? बोलो, है ना? कितना आसान है फिर। अगर विसर्ग का कोई परिवर्तन ही नहीं होगा तो ऐसे ही आएगा वो बन बनाया। ठीक है, उसको जोड़कर भी वैसे बनाना है, तोड़कर भी वैसे ही बनाना है। ठीक है, अभी कल आया था ये पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन, एक विसर्ग संधि का। ठीक है, पढ़ लेना वो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? लिखो जरा, किस केस में नहीं परिवर्तन होगा, वो केस तो लिख लो। लिखिएगा, जब विसर्ग से पहले, जब विसर्ग से पहले, जब विसर्ग से पहले कोई भी स्वर आए, मतलब विसर्ग से पहले स्वर, जब विसर्ग से पहले स्वर, विसर्ग से पहले स्वर और बाद में, और बाद में, और बाद में का मतलब जान रहे हो? विसर्ग के बाद और बाद में लिखो क या ख, तो लिखो श, श, या, ये तो वही वाला रूल आ रहा है पीछे, देखिए, श, श, स। ठीक है, फिर हमने नीचे करा था ये प या फ। ठीक है, जब विसर्ग से पहले स्वर और विसर्ग के बाद इनमें से आए ना कोई भी, क ख श श स या प फ हो, तो विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। उदाहरण लिखिएगा, उदाहरण लिखिएगा, उदाहरण लिखिएगा, उदाहरण लिखिएगा, प्रातः प्लस काल। दूसरा उदाहरण लिखिएगा, नी प्लस
संधेय। ठीक है, अब लिखो, देखो इसको ऐसे ही उतार दो उधर, प्लस मत लिखना, प्रातः काल निसंदेह, इस तरीके से लिखना है। क्लियर है? बोलिए। ठीक है, आपको मैंने इससे पहले ना अभी ये भी लिखाया था, दू लिखो, यहाँ पर दुशासन का मैं लिखा देता हूं, दू प्लस शासन, है ना? तो इसका ऐसे भी रहता है, दुशासन, दुशासन। और एक साइड मैंने आपको ऐसे भी लिखाया था कि ऐसे होता है, ये आधा शो हो जाता है, दू ऐसे भी होता है ये शासन। क्लियर है? तो इसमें कंफ्यूजन मत हो ना, ये सब के सब हो कहाँ रहा है, ये सोचिएगा कहाँ हो रहा है ये सब, विसर्ग संधि में। तो दिक्कत ही क्या है बस, है ना? और ऑप्शन में दोनों नहीं आएंगी इस केस में ऐसे। ठीक है, कभी कभार दो संधि ऐसे, मतलब विसर्ग में भी ऐसे केस होता है कि कभी कभार वैसे ही रहता हो, यहाँ पर वैसे रहेगा, लेकिन कहीं कहीं क्या होगा, स्व भी जुड़ जाता है, क्योंकि हमने रूल पढ़ा था ना, जब उससे पहले क्या हो, ऊ हो, और उसके बाद क्या हो, स्व वगैरह हो, तो क्या हो जाता हो, आधा स्व में हो जाता है। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे पढ़ाता है वो। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो अब हो गई आपकी ये संधि समाप्त। आज मैंने पूरी करवा दी विसर्ग संधि भी। ठीक है, क्लियर है? बोलिए, क्लियर है? अब सोचिएगा जरा, केवल और केवल 5 बातें बताई मैंने आज। कितनी बातें बताई विसर्ग में? 5। तो पहली बात क्या थी बताइएगा जरा। पहली बात क्या थी? विसर्ग का ओ में परिवर्तन होता था। क्या होता था? ओ में। और दूसरी बात क्या थी? अच्छा, दूसरी बात वो थी। हाँ, पहली बात क्या थी? विसर्ग का, विसर्ग का ओ में परिवर्तन, है ना? और दूसरी बात क्या थी? विसर्ग का, और वो भी आधा आधा, ये विसर्ग का रॉ, आधा रॉ, रॉ में परिवर्तन। ठीक है, तीसरी बात क्या थी? शो में परिवर्तन, है ना? ये मैं अलग अलग भी लिखा सकता था आपको, है ना, लेकिन मैंने एक साथ ही लिखा दिया। विसर्ग का शो में परिवर्तन, विसर्ग का शो में परिवर्तन, विसर्ग का शो में परिवर्तन। क्लियर है? इसलिए मैंने एक ही साथ करवा दिया ये। ठीक है, फिर विसर्ग का लोप होता है, इसके लिए भी 3 कंडीशन बताई थी। ठीक है, फिर विसर्ग का कोई परिवर्तन ही नहीं होता, है ना, ऐसी भी सिचुएशन आती है। तो इस तरीके से ये चीजें आप ध्यान रखिएगा कि कब कब ऐसा होता है, इसकी विशेषताएं याद रखना ढंग से, है ना? और सब में क्या हुआ, विसर्ग से पहले अगर स्वर ये हो, विसर्ग से पहले अगर स्वर ये हो, है ना? आपने एक चीज नोटिस करी होगी, हर किसी विसर्ग से पहले ना, विसर्ग से पहले ज्यादातर यही वर्ड आ रहे थे, या तो दू आ रहा था या नहीं आ रहे थे, है ना? ये चीजें, या तो दो आ रहा था या नहीं आ रहा था। आप क्या देख लो, जितने भी एग्जाम्पल है ना, देख लो आप, 99%, 95% ऐसे ही होगा। क्लियर है? देख लेते हैं आप, जितने मैंने आपको एग्जाम्पल बताए होंगे, अगर दो और नहीं होंगे। ठीक है, 90%। अब होगी आपकी संधि समाप्त। अब आपकी स्वर संधि भी समाप्त, व्यंजन संधि भी समाप्त, और हाँ, ठीक है, अब होगा कल इसका टेस्ट। ठीक है, मतलब टेस्ट मतलब जांच करनी है हमें क्या कमी है, फिर हमारा जिसमें डाउट होगा वो कल पूरा क्लियर हो जाएगा। मैंने लास्ट टाइम में 20 क्वेश्चन दिए थे। कितने दिए थे? 20 क्वेश्चन दिए थे, लेकिन आप लोग ना समय पे आते हैं ना कुछ बताते हैं। ठीक है, तो मैं उसी दिन कल ही चेक करूंगा वो भी 20 क्वेश्चन। ठीक है, 10 क्वेश्चन और ऐड कर लीजिएगा उसमें। ठीक है, 30 क्वेश्चन हो जाएंगे पूरे। ठीक है, 30 हो जाएंगे, लिखिएगा, लिखिएगा। आपको उसके वही बनाने हैं जो पहले के दिया था मैंने, वैसे ही बनाना है इसमें भी। लिख लिख लीजिएगा। उसमें क्या दिया था मैंने, पहले बोला था मैंने क्या आपको, विच्छेद, है ना? फिर क्या बोला था, संधि बनानी है। फिर क्या बोला था, नाम बताना उसका, कौन सी संधि है, ऐसे ही बोला था ना?
बोलो, क्लियर है? हाँ, जिसको मैंने यहाँ लिखा अभी। अच्छा, अच्छा, पहले मैंने संधि बोली थी। हाँ, तो इसका आप ऐसे लिखिएगा, पहले विच्छेद में बता दे रहा हूँ आपको इसमें, ठीक है? विच्छेद इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है? ये केवल मैं अभी उसका वो बता रहा हूँ विसर्ग का, ये किसको बता रहा हूँ, केवल विसर्ग का बता रहा हूँ, ठीक है? लिखिएगा, ये आपको अभी करना है, अभी क्या, चलो कर लेना कल, ठीक है? लिखो, पुनः, पुनः प्लस जन्म, पुनः प्लस जन्म, इसका ये नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि ये तो आपको पता ही है विसर्ग संधि है, ठीक है? पुनः प्लस जन्म, तो लिखिएगा नी प्लस ठुर, नी प्लस ठुर, तो लिखिएगा, फटाफट लिखिएगा, 10 लिखिएगा, 10, तो लिखिएगा नी प्लस धन, धन, तो लिखिएगा आशी प्लस वाद, तो लिखिएगा अधा प्लस गति, आधा प्लस गति, फिर लिखिएगा नी प्लस मल, नी प्लस मल, फिर लिखिएगा प्रातः प्लस काल, फिर लिखिएगा दू प्लस साहस, फिर लिखिएगा नी प्लस यात, नी प्लस यात, लास्ट लिखिएगा नी प्लस प्राण, प्राण, हो गए 10? हाँ, तो ये विसर्ग संधि है, इसको आपको क्या बनानी है, संधि बनानी है, क्या बनानी है, संधि, क्लियर है? अब आप उसमें लिख ऐड कर देना ये, अब जो मैंने 20 दे रखे ना, वो 20 बनाने के लिए संधि दिया मैंने, पहले क्या दिया है, संधि, है ना? फिर करना है विच्छेद, फिर लिखना है नाम, अब वो लिख लो, आप लिखो संधि में, लिखो, लिखो संधि में ऐड करो, 21वां नंबर डालो सीधा, 21वां, 21वां, 20 हो रखे ना पहले, 21वां डालो, लिखो। अब ये विसर्ग हो सकता है, व्यंजन हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लिखिएगा उल्लेख, उल्लेख, उल्लेख को तोड़ना, उल्लेख, और फिर संधि बतानी है, उल्लेख, फिर लिखो फिर लिखो दुराशा, 22वां, फिर लिखो 23वां नमस्कार, फिर लिखो फिर लिखो विच्छेद, ये कल हो तो नहीं गया था, बता देना जो करवाया तुम कल, विच्छेद, कोई बात नहीं, लिख लो, ठीक है, फिर बाद में कर लेना इसको, विच्छेद, फिर लिखो निर्धारण, निर्धारण, फिर
फिर करो अन्वेषण, अन्वेषण, अन्वेषण में कौन सी संधि है, मतलब तोड़ना है इसको। फिर लिखो सप्तऋषि, सप्तऋषि। फिर लिखो फिर लिखो उच्चारण, उच्चारण। फिर करो दुर्जन, दुर्जन। कितने हो गए, कितने हो गए, 9 मतलब 29। फिर लिखो निसंकोच, निसंकोच। निसंकोच। क्लियर है इतना, बस। जो मैंने आपने नोट करे थे ये सारे पहले, मुझे भेज देना हो 30 के 30, ठीक है, मतलब ऐसे ही भेज देना, मुझे मुझे पता ही नहीं चलता कौन से, ठीक है, भेज देना मुझे वो, ठीक है, या ग्रुप में भेज देना, ग्रुप में भेज देना उसको। वो मत भेजना जो करे हुए मत भेजना, ठीक है, जो नहीं करे मतलब उसको वो भेजने, करे हुए मत भेजना। संधि, संधि भेज देंगे, हाँ जो मैंने पूछे हैं संधि के ना, ये संधि, ये ठीक है, वो भेजना है, आंसर मत भेजो, ग्रुप में भेज देना। क्लियर है, तो संधि ये खत्म हो गई है, ठीक है, हिंदी खत्म, क्या खत्म, हिंदी खत्म, ठीक है। अब हम करेंगे पर्यायवाची, विलोम, इसमें ये सब, ठीक है, लेकिन कल, जो कल है, कल तब पता चलेगा कि कल हो रही है हमारी संधि या नहीं हो रही, ठीक है, ये चीजें, ये 30 तो आपको करने ही, ये तो होमवर्क है, फिर आपको ऑन द स्पॉट में आपको दूंगा यहाँ पे, ठीक है, उनमें से इसको। तो चलिए, शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, शुक्रिया।